चोकरे में ना एक गलती है जो कि मैनिफेस्टेशन को फील करती है। तो क्या आप भी वो गलती कर रहे हो? तो एक काम करो, अपना ये जो राइट हैंड है ना, ये अपने सामने रखिए अभी। तो इस हाथ से ना एक सिंबल अभी ड्रॉ किया जा सकता है जो कि 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। और रेकी में ना मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे पहले इसको सिखाया जाता है। तो उसका नाम है चोकुरे। लेकिन 90% लोग जो कि इस सिंबल को ट्राई करते हैं एक ऐसी गलती करते हैं जिससे ये सिंबल ना काम ही नहीं करता। तो आज मैं आपको वो गलती बताऊंगी, ड्राइंग करने का सही तरीका बताऊंगी और एक ऐसा ना 3 स्टेप मेथड बताऊंगी जिससे कि आप इसको अपनी जिंदगी में अभी यूज कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या आपको ये चोकरे सिंबल का यूज करने से पहले आपको रेकी सीखने की जरूरत है? और बहुत से लोगों ने ना मुझसे कमेंट में ये पूछा भी है कि क्या मतलब इन सिंबल्स को ड्रॉ करने के लिए अट्यूनमेंट की जरूरत है, मतलब क्या रेकी सीखने की जरूरत है? तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि चोकरे के बारे में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। कुछ लोग कहते हैं कि बिना अट्यूनमेंट के ना ये सिंबल काम ही नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल रेकी प्रैक्टिशनर्स के लिए, मतलब कि जो जनरल पब्लिक है उसके लिए नहीं है। और कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि इसकी जो ड्राइंग डायरेक्शन है ना वो मैटर करती है। और अगर ये सब को सुन के ना आप अगर कंफ्यूज फील कर रहे हो ना, तो आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो। क्योंकि जब मैंने भी पहली बार इसको सुना था ना, तो मुझे भी ऐसा लगा कि हो सकता है शायद ये सभी जो सिंबल्स है ना वो केवल हम जैसे रेकी प्रैक्टिशनर्स के लिए जिन्होंने प्रैक्टिकली अट्यूनमेंट ले रखा है। तो जब मैंने ना रेकी वगैरह सब कुछ सीख लिया था तो उसके बारे में ना मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया कि चलो इसके बारे में थोड़ा सा यूट्यूब पे ना अपन लोग थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने देखा कि ना मतलब काफी लोग जो है ना चोकरे को बनाने का पैटर्न बता रहे थे। तो कोई वो जो चोकरे है उसको किसी और जगह से बता रहा था, और वहीं जो दूसरा इंसान है वो उस चोकरे का जो स्टार्टिंग है वो कहीं और से बता रहे हैं। तीसरी ने बोला कि इसको आप पूजा के लिए यूज कर सकते हैं, फिर किसी और ने बोला कि इसको आप मैनिफेस्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो असली तरीका आखिर है क्या और इनमें से कौन सही है? और फिर मैंने ये बात डिसाइड की, चलो मैं खुद ही इसके बारे में ना डीप रिसर्च करती हूँ। तो मुझे इस सब के बारे में समझने में ना कुछ टाइम लग गया। तो जो भी मैंने सीखा ना वो मैं आज आपको बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल और बिल्कुल सीधा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ना 3 चीजें बताऊंगी। पहली कि चोकरे आखिर है क्या और ये मैनिफेस्टेशन से किस तरीके से कनेक्टेड है। दूसरी, इसको ड्राइंग करने का सही तरीका क्या है, मतलब कि इसका स्ट्रोक, सीक्वेंस और उसका डायरेक्शन। और वो एक डिटेल है ना जिसके ऊपर सब लोग आर्ग्यू करते हैं। तीसरा ना मेरा 3 स्टेप मैनिफेस्टेशन मेथड है जिसमें कि ये सिंबल एक्चुअली काम करते हैं और ये मेथड मैंने खुद यूज करके देखा है और दूसरों से भी करवाया है। तो आज मैं इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। और लास्ट में ना एक ऐसी बात बताऊंगी जो कि बहुत से ना रेकी टीचर्स मिस कर देते हैं, जो कि बिना जाने शायद आप भी मिस कर। और एक और चीज, वीडियो के एंड में ना मैं आपको वही गलती बताऊंगी जिसकी बात मैंने स्पेसिफिकली पहले की है। तो वो गलती क्या है और उसको अवॉइड किस तरीके से करें, ये वीडियो के लास्ट में आएगा। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना और इसको एंड तक देख। तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम बेसिक से। चोकुरे ये एक जापानीज वर्ड है जिसका कि रफ ट्रांसलेशन है कि प्लेस द पावर ऑफ द यूनिवर्स हियर, मतलब कि यूनिवर्स की पावर को इस जगह प्लेस करना है। तो जहाँ पे भी वो चोकुरे बनेगा ना, ये पूरी यूनिवर्स की पावर ना इकट्ठी होके बिल्कुल उस जगह आ जाएगी। तो अब आप ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो चोकुरे है ये कितना पावरफुल है। ये रेकी का सबसे पहला और सबसे फाउंडेशन सिंबल है और इसको हम पावर सिंबल भी कहते हैं। लेकिन ये जो नाम है ना ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि इसका काम ना सिर्फ पावर देना नहीं है, ये एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। एम्पलीफायर का मतलब होता है किसी भी चीज की एनर्जी को बढ़ा देना। जैसे कि हमारे घर के अंदर लाइट है, बल्ब लगा हुआ है, लेकिन अगर हमने उसका स्विच नहीं दबाया तो वो बल्ब ऑन नहीं होगा। तो चोकरे भी बिल्कुल उसी स्विच की तरह। तो जब भी आप किसी भी इंटेंशन के साथ में, किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ में अगर आप इस चोकरे को यूज करती हो ना, तो आप केवल एक मंत्र नहीं बोल रहे, आप उसके साथ में इंटेंशन सेट कर रहे और उसकी एनर्जी को ना एम्पलीफाई करना। तो ये सिंबल ना किसी भी चीज के साथ में काम करते हैं, जैसे कि स्पेस को क्लियर करने के लिए या फिर हीलिंग पर्पस के लिए या फिर अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन आज ये जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे केवल मैनिफेस्टेशन की, कि ये जो सिंबल है चोकरे सिंबल, इससे हम आखिर मैनिफेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। और अब एक चीज ना मैं क्लियरली बोल देती हूँ जिसके ऊपर ना बहुत ही कंफ्यूजन है कि क्या ये जो सिंबल है ये बिना रेकी अट्यूनमेंट के यूज में आ सकता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर आप रेकी प्रैक्टिशनर नहीं भी हैं, आपने कोई अट्यूनमेंट नहीं लिया है, तो भी आप इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं। केवल आपका जो इंटेंशन है और आपका जो फोकस है वो एकदम सही डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे कि आप मैनिफेस्टेशन के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ चाहिए और आपको एकदम दिल से उस चीज़ को मांगना है। तो अब बात आती है कि ये जो सिंबल है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज बनाएं या फिर क्लॉकवाइज। तो ये जो सिंबल है ये दोनों ही तरीके से बिल्कुल सही है और इन दोनों का अलग अलग यूज है, जो कि मैंने आपको एक पिछले शॉर्ट के अंदर भी बता रखा है। तो मैं आपको सीधे बता देती हूँ कि जो ट्रेडिशनल जो उसकी जो रेकी है ना, तो उसके अंदर हम जो है यूज करते हैं एंटी क्लॉकवाइज चोकरे। अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनता है, बिकॉज जो घड़ी है वो चलती है इस तरीके से।
तो आप जो इसकी जो स्पाइरल रखेंगे ना, जैसे कि जो चोकुरे आपको दिख रहे हैं, तो ये जो चोकुरे हैं ये जो जिसके अंदर सीधा 7 है, आप ये समझ सकते हैं कि ये मेरी साइड से सीधा 7 है और इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, राइट टू लेफ्ट। तो ये जो चोकुरे है ना, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज घड़ी हमारी चलती है इस तरीके से और ये जा रहा है इस तरीके से। तो अब बात जो है ये आती है कि आप जो है इसकी स्टार्टिंग है ना कहाँ से करें। तो आप इसकी स्टार्टिंग, जैसे कि ये हमारा ये जो चोकुरे है, इसकी आप स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, ये गया और ये इस तरीके से पहले एक आपको 7 बनाना है और फिर आपको ये इस तरीके से घुमाना है 3 टाइम्स और फिर आपको यहाँ लाके बंद कर देना है। तो इसको मुझे किस तरीके से बनाना है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से शॉट बना रखा है, आप उसके ऊपर जाके चेक भी कर सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिशनर्स है ना इसको क्लॉकवाइज है ना यूज करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो क्लॉकवाइज जो चोकुरे होता है ना, जो इस तरीके से घूमता है, वो है ना ब्रह्मांड से अपने मतलब ब्रह्मांड से जो एनर्जी को खींचता है। लेकिन जो हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके अंदर ना हम जो चोकुरे यूज करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, मतलब जो घड़ी से उल्टा चलता है, ये वाला चोकुरे। तो रुको, इससे पहले ना मैं आपको एक चीज जो बताना चाहूंगी कि जब भी आप ये जो चोकुरे है ना इसको बनाओ, तो उसके पहले जो है अपने फिंगर्स को इस तरीके से एक्टिवेट कर लो, आपके ये जो दोनों हाथों के फिंगर्स हैं, बिकॉज आपको जो फिंगर्स यूज में लेनी है इसको बनाने के लिए, वो ये आपको 2 फिंगर्स का यूज करना है, ये वाली 2 फिंगर्स स्टार्टिंग वाली। तो आप इससे जो है अपने हैंड के ऊपर बना सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप इसको पेपर पे भी बना सकते हैं। और जिस तरीके से आपने अपने फिंगर्स को रब किया ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपने दोनों हाथों को भी इस तरीके से आपको रब करना है। तो इस तरीके से कि आपके ये जो हाथ हैं ये एक्टिवेट होते हैं। अपने जितने भी जो सेंटर्स हैं ना, अब ये मैंने सब के सब एक्टिवेट कर लिए हैं, अपने फिंगर्स के टिप के सेंटर्स एक्टिवेट कर लिए, प्लस मैंने मेरे हाथों की ये जो हथेली है इनको मैंने एक्टिवेट कर लिया। तो अब मैं इन हाथों से जो चीज़ भी बनाऊंगी ना, जो चीज़ भी मैं मैनिफेस्ट करना चाहूंगी, भले ही वो चोकुरे हो या फिर मैं कोई और भी सिंबल बनाना चाहूँ, तो अब मैं रेडी हूँ। और हाँ, जब भी आप ये चोकुरे बनाओ ना, तो उसके पहले 10 बार थोड़ा सा लंबे और गहरे सांस ले लो, बिकॉज इनसे क्या होगा कि आपकी जो ब्रीथिंग है वो एकदम नॉर्मल होगी, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और आप अपना जो गोल है उसको आप क्लियरली देख पाएंगे। ये भी जो है मुझे एक रेकी टीचर ने, मतलब हमारे जो गुरुजी उन्होंने बताया था, और उसके बाद में मुझे ये जो फर्क है ना, ये बिल्कुल क्लियरली महसूस हुआ कि अगर मैं नॉर्मल ब्रीदिंग, मतलब ये लंबी गहरी सांसें ना लूं तो क्या होता है, और अगर मैं ले लूं तो क्या होता है। तो अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका कि आपने अब तक की इस पूरे वीडियो में वेट किया था, और वो है मैनिफेस्टेशन मेथड। ये इसको हम बोलते हैं 3 स्टेप मैनिफेस्टेशन मेथड। और इस मेथड को ना मैंने खुद ने जो है 21 दिन से ज्यादा इसको मैंने ट्राई किया, और मैं अभी भी अगर मुझे कोई भी चीज मांगनी होती है ना, तो मैं बिल्कुल इसी मेथड का यूज करती हूँ। और कभी कभार क्या होता है कि मुझे 21 दिन भी नहीं लगते हैं, बिकॉज कुछ चीजें क्या है बहुत ही इंस्टेंट मैं मांग लेती हूँ और वो चीजें पूरी हो जाती है। तो अब बात करते हैं स्टेप फर्स्ट पे कि आप जो है इंटेंशन अपना सेट करो। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, कि आपको एक पेपर लेना है और उसके ऊपर आपका जो भी इंटेंशन है, मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको आप लिखो। अब ये जो मैंने बोला कि स्पेसिफिक आप इंटेंशन लिखो, तो इसमें जो स्पेसिफिक है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ, बिकॉज स्पेसिफिक का मतलब काफी लोग क्या है अलग समझ लेते हैं। जैसे कि आप भिड़ते जो है ना, अगर आप ये मांग लेंगे कि बहुत ही जो बड़ी बड़ी विशेष मांग लेंगे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो आपको वो नहीं मिलेगा। लेकिन वो चीज थोड़ा सा आपके दायरे के अंदर होनी चाहिए, और आपको उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट भी डालने पड़ेंगे, तभी वो चीज आपके पास आएगी। जैसे कि ना मैं अगर ये बात बोलूं कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर ना बिल्कुल फेमस हो जाऊं, तो ये काम नहीं करेगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा वेग हो गया। लेकिन अगर इसकी जगह पे मैं ये चीज मांगती हूँ कि मेरे एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और मैं उसके ऊपर ना अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और उन्हें कुछ चीज सिखा रही हूँ, तो ये क्या है ना ज्यादा बेटर लगेगा बजाय पहले वाले के। तो आपको इस तरीके से जो है अपने इंटेंशंस को रखना है। तो स्टेप सेकंड आती है कि आपको ना सिंबल ड्रॉ करना है उस इंटेंशन के ऊपर। इसके अंदर क्या है कि आपने अभी भी जो पेपर के ऊपर अपना इंटेंशन बोला है, आपका इंटेंशन कुछ भी है, तो उसके ऊपर ना आप अपना सिंबल जो मतलब चोकुरे हैं आप उसको ड्रॉ कीजिए बिल्कुल अच्छे से। और जब उसके ऊपर आप चोकुरे इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आपको 3 बार बोलना है चोकुरे चोकुरे चोकुरे। तो अब सवाल जो ये उठता है कि आपको ये सिंबल ड्रॉ कैसे करना है। तो आप उसको सिंपल इस तरीके से आप अपनी फिंगर से आपने इमेजिन किया है कि मैंने ये चोकुरे बना दिया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपने जो इंटेंशन लिखा है ना, बिकॉज वो कोई देखेगा तो है नहीं आपके सिवा, तो क्या है वो जो पेपर है वो आपका पर्सनल पेपर है, तो आप उसके ऊपर क्या अपने पेन से भी एक बड़ा सा चोकुरे आप उसके ऊपर बना सकते हैं।
या फिर आप उसको एयर में बना लीजिए, ज़्यादा बेटर है, बिकॉज मैं तो एयर में ही बनाती हूँ। और जब आप उस इंटेंशन के ऊपर ऐसे चोकुरे बना के बोलेंगे ना कि चोकुरे चोकुरे चोकुरे, तो केवल ये बोलना ही जो है काफ़ी है, और वो जो चोकुरे है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा उस इंटेंशन के ऊपर। और एक बात जो है ना आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ये जो चोकुरे बनाओ और ये सब काम आप कर रहे हो ना, तो उस वक्त है ना आपका ध्यान किसी भी और थर्ड चीज़ पे बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। आप एकदम शांत मन से आप उस चीज़ को करेंगे जहाँ पे कोई हलचल नहीं हो सकता है आप अकेले में करें इसको, जहाँ पर कोई इंसान है ही नहीं आपके आसपास, अकेले में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। या फिर आप सुबह का टाइम देख सकते हैं जब सब सो रहे होते हैं, या फिर आप रात को देख लीजिए जब सब सो रहे होते हैं, मतलब जब आप अकेले हैं। तो रोज सुबह ना 5 मिनट आप इसको दे सकते हैं, बस इतना ही काफी है। तो स्टेप 3 है इसके अंदर कि रिलीज करो, होल्ड मत करो। तो ये जो स्टेप है ना ये मुझे पर्सनली थोड़ा सा मुश्किल लगा था। तो जब मैंने पहली बार ना इस चोकरे को ट्राई किया था ना, मतलब कोई भी इंटेंशन जब मैंने पहली बार लिखा था, तो मैं वो उस इंटेंशन को ना बार बार देख रही थी, क्योंकि उस वक्त मुझे उस चीज़ की गहराई नहीं मालूम थी। और जैसे कि मैं बार बार ये सोच रही थी कि ये चीज़ अब तक मुझे मिली क्यों नहीं है, या फिर ये चीज़ मुझे अब तक हुई नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में ना हम क्या ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। उस चीज़ से क्या होता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, और वो जो गोल आपको पहुंचना चाहिए वो नहीं आप उस तक पहुंच पाते। और फिर जो है ना मेरे गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया कि प्रतिभा ये सिंबल है ना, इसको आप काम में लेना और आप इसके बारे में चिंता करना, ये दोनों जो है ना अलग अलग बातें। तो बेहतर है कि आप इसको केवल काम में लें, इसके बारे में चिंता ना करें। तो आप जब इसको ड्रॉ कर लो ना और अपना इंटेंशन लिख दो, तो आप इसको छोड़ने का भी सोचो। तो रिलीज करने का मतलब क्या है कि आपको ये नहीं करना है कि आप अपना इंटेंशन भूल गए, बल्कि रिलीज करने का मतलब क्या है कि आपने चोकुरे बनाया, इंटेंशन लिखा, उसके ऊपर चोकुरे बनाया, और उसके बाद में आपने उसको रिलीज कर दिया और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा कर लिया कि अब ये जो काम है ना ये मैं नहीं करूंगा, ये अब यूनिवर्स करेगा। तो फिर क्या, यूनिवर्स उस चीज को सुनेगा और वो उस काम के अंदर लग जाएगा आपके बिना इंटरप्शन के। लेकिन आप अगर उसे कॉन्स्टेंटली इस तरीके से मतलब टीज करेंगे ना कि हुआ नहीं है, तो क्या वो आपको नहीं देने वाला है। तो आप जो है ना इसका वेट नहीं करना है, ये क्या ना डेली रिचुअल है, तो इसके जो रिजल्ट्स है ना उसको आपको ट्रैक नहीं करना है। तो इसकी जो है ना ये सबसे आसान टेक्निक है कि जैसे कि आप पहले दिन, आपको 21 दिन रिकॉर्ड करना है, तो आपने पहले दिन है ना चोकुरे बनाया, उसके ऊपर इंटेंशन लिखा, और फिर ना उसको आपको 24 घंटे तक उसको आपको सोचना नहीं है, बस आपने वो इंटेंशन बोला और आपने छोड़ दिया। फिर आपको दोबारा से सेकेंड डे उसको ट्राई करना है और फिर उसको यूनिवर्स को रिलीज कर देना है। तो इस तरीके से आप 21 डेज तक इसको कर सकते। तो अब है ना मैं वो एक गलती के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि 90% लोग करते हैं कि जब वो चोकरे बना लेते हैं और अपना इंटेंशन सेट कर लेते हैं, तो फिर ना वो उसके बाद में ना वेट करने लग जाते हैं कि अब ये मेरी जो चीज है ना ये मतलब मुझे मिलेगी। तो उसके बारे में क्या है ना, वो कोई एक्शन ही नहीं लेते। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जो चोकुरे है ना ये एक को क्रिएशन टूल है, ये ना एक पैसिव सिंबल नहीं है। मतलब कि ना आप केवल यूनिवर्स को इस बारे में ऑर्डर नहीं दे रही हो, आप उसके साथ में ना अपनी खुद की एनर्जी को भी अलाइन कर। तो बहुत से लोग जो है ना मेरे पास में आते हैं, तो वो मुझसे बोलते हैं कि मेरा ये जो मैनिफेस्टेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैंने तो बहुत ही ट्राई किया था, मैंने चोकुरे बनाया लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। तो मैं उनसे एक सिंपल से एक सवाल करती हूँ कि क्या आपका इंटेंशन क्लियर था, और क्या आपने उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से थोड़े बहुत भी एफर्ट्स किए थे, क्या आप उसके लिए एक्शन ले रही थे सच में। तो काफी लोगों का जवाब यही होता है, मतलब ज्यादातर लोगों का जिनका सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कि नहीं हमने उस चीज के लिए उतने एफर्ट नहीं किए। तो जब आपने एफर्ट ही नहीं किया तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो ध्यान रखना ये जो सिंबल है ना ये कोई जादुई सिंबल नहीं है, ये केवल एम्पलीफायर का काम करता है। आपके जो इंटेंशंस हैं उनको एम्पलीफाई करता है, मतलब उनको बढ़ाता है। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा इंटेंशन तो रखना पड़ेगा ना। जैसे कि आपने सिर्फ सिंबल ड्रॉ किया और आप जो उसके बाद में ना घर पे बैठ गए, आपने उसके लिए कुछ भी एफर्ट नहीं किया, तो वो जो सिग्नल है ना वो यूनिवर्स के पास में नहीं जाएगा। तो इसका जो है मैं एक सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। तो खुद जो है मेरे हस्बैंड का, तो मेरे जो हस्बैंड है ना वो शादी से पहले बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन जैसे ही शादी हुई वो धीरे धीरे थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना स्टार्ट हुए। तो मैंने उन्हें जो है चोकुरे के बारे में बताया, तो उनका एक एग्जाम था वो उनको क्लियर करना था। तो उन्होंने हालांकि पूरी अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की, बहुत अच्छे से अपनी मेहनत की, लेकिन जब वो एग्जाम देने जा रहे थे ना, तो मैंने उसे जस्ट पहले उनको एक दिन पहले बताया था कि आपको जो है चोकुरे बनाना है अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर, और अपनी आंसर शीट के ऊपर भी आप बना लो। तो उन्होंने जो मेरी ये बात मानी और उन्होंने बिल्कुल जो है क्वेश्चन पेपर पे भी चोकुरे बनाया और अपनी आंसर शीट पे भी, मतलब जो भी उनका होता है उस वक्त उन सब चीजों पे बनाया। तो चोकुरे का काम क्या होता है, वो आपका एग्जाम क्लियर वैसे नहीं कराएगा, वो चोकुरे क्या करेगा, आपका डिस्ट्रैक्शन को कम कर देगा। जैसे कि जहाँ पे जो नॉर्मल पीपल है जिसने चोकुरे नहीं बनाया, वो इसे एंग्जाइटी में रहेगा कि ये मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। वहीं जिसने चोकुरे बना लिया है वो इन सब ओवर थिंकिंग से थोड़ा आजाद हो जाएगा और वो केवल क्वेश्चंस पे फोकस करेगा और उनके आंसर्स लिखेगा। तो
तो इन दोनों चीजों में ये अंतर है कि चोकुरे आपको क्या करेगा, आपका फोकस जो है ना, फोकस उस चीज के ऊपर वो आपको मजबूत करेगा। और जैसे आपका फोकस क्लियर हो जाएगा, आसपास के डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगे और आपने जो पढ़ा है वो आप बेटर, अपना जो बेस्ट है ना वो आप दे पाएंगे। तो ठीक है, अभी एक काम करो, इस वीडियो को बंद मत करो, एक है ना कागज लो या फिर आप अपने फोन का जो है नोट ऐप भी खोल सकते हैं और उसके अंदर जो है ना अपना कोई भी इंटेंशन को आप लिखो, फिर चाहे से वो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो आप उसको लिखो, लेकिन वो जो इंटेंशन है ना वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए। फिर जो है ना आप अपनी जो है ये जो 2 फिंगर्स हैं आप इनसे ना अपना जो है चोकुरे उस पेपर के ऊपर ड्रॉ करो, लेकिन ये जो सिंबल है ना ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल। और 3 बार ना अंदर ही अंदर बोलो चोकुरे चोकुरे चोकुरे, 3 बार आपको इस तरीके से कहना। तो बस हो गया, पहली बार आपने यूज कर लिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है आप इसके बाद में 21 दिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं और फिर आप मुझे ना कमेंट में जरूर बताना कि आपने क्या चीज इसके थ्रू मांगी थी, क्या चीज मैनिफेस्ट की थी। मैं कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ। तो अगर आप प्रैक्टिकल है ना रेकी टेक्निक्स और भी सीखना चाहती हैं तो मैं इस सीरीज का ना दूसरा पार्ट अगले संडे को लेकर आ रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं उसके अंदर ना सेहेकी के बारे में आपको जो है डिटेल में बताने वाली हूँ कि सेहेकी क्या है, इसको कैसे बनाते हैं और ये सिंबल क्या है। और जो सेहेकी है ना वो इमोशनल हीलिंग के लिए होता है। तो आपको जो है इस तरीके से समझ आ जाएगा कि चोकुरे और सेहेकी में क्या अंतर है। तो जब तक आप है ना ये जो चोकुरे है ना और सेहेकी आप इसको पूरे अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे ना तो आपको ये जो पूरा रेकी सिस्टम है ये समझ ही नहीं आएगा। तो सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि ये जो सीरीज है ना ये 3 पार्ट्स की है, ये 2 संडे में ना कवर हो पाएगी। तो आप इसको जो है बिल्कुल भी मिस मत करना। और एक और चीज, अगर आपने मेरा है ना वो जो ऑरा प्रोटेक्शन वाला वीडियो है ना आपने उसको नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो उसके अंदर ना मैंने आपको ये बात बताई है कि आपको दूसरों की जो नेगेटिव एनर्जी है ना कि वो आपको कैसे इफेक्ट करती है। तो चोकुरे के साथ ना उस टेक्निक को आप कंबाइन करके देखो, क्योंकि इससे ना दोनों का इफेक्ट बढ़ जाता है। बिकॉज चोकुरे प्रोटेक्शन के लिए भी काम देता है, आपका ऑरा भी प्रोटेक्ट करता है चोकुरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, तब तक आप अपना ये जो चोकुरे है ना इसको अच्छे से तैयार कीजिए और आप इसके प्रैक्टिस कीजिए और अपना इंटेंशन जरूर सेट कीजिए।